ठीक है, देख लेते हैं कि हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो हम देखेंगे वो है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये हम जानते हैं, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में HCF की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स के बराबर। तो देख लेते हैं कि हम कैसे HCF निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें 75, 120, 25 इनका HCF बताना है तो पहला काम हमें इन्हें प्राइम फैक्टराइज करना होगा। उसके लिए पहले प्राइम नंबर से इन्हें डिवाइड करना होगा। तो 75 को डिवाइड करना शुरू करते हैं। 75 को हमें डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। हम जानते हैं ये 3 और 5 दोनों से कट सकता है, तो दोनों में से चाहे जिससे काटना शुरू करो। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो कोशेंट मिलेगा 25, फिर इस कोशेंट को फिर से डिवाइड करना है तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा और कोशेंट मिलेगा हमें 5। इस 5 को फिर से डिवाइड करना है तो ये फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा और कोशेंट मिलेगा 1। डिवीज़न इसी तरीके से कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोशेंट हमें 1 ना मिल जाए। उसके बाद हमें इस तरफ प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। इन्हीं को अगर हम मल्टीप्लाई करके इस तरीके से लिख दें तो यही चीज़ कहलाती है प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ नंबर, यानी 75 की ये प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है। इसी तरीके से अगर 120 को प्राइम फैक्टराइज करना हो तो हम प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से निकालेंगे और फिर इस तरीके से लिख लेंगे तो वो प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगी 120 की। और इसी तरीके से 25 की प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है 5 × 5। अगला काम हम जानते हैं HCF की वैल्यू होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स पे ढूंढने हैं। तो इन सारे प्राइम नंबर्स में ढूंढना है कि क्या चीज़, कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है। तो हम देख सकते हैं 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है। तो एक बार 5 लिख लिया। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ कॉमन है उसे इस तरीके से सर्कल कर लो ताकि गलती की चांस ना हो। अब कई लोग ऐसे ही गेस करते रहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं तो फिर गलती का चांस होता है उनके साथ। और कोई सा नंबर है जो कॉमन है यहाँ पर, तो और कोई सा कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है, इसलिए इन सारे नंबर का HCF जो है वो 5 हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो अगर कोई कहे कि 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, लेकिन 3 तीसरे वाले में नहीं है ना, यहाँ 25 वाले में नहीं है। इसी तरीके से 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, लेकिन दोबारा से ये सेकंड वाले में नहीं है, इसमें कहीं दोबारा से 5 नहीं दिख रहा है, तो और कोई सब प्राइम फैक्टर फिर यहाँ नहीं लिखा जा सकता है। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं। मान लो अगर 6 और 12 इनका HCF निकालना होता तो पहला काम हम 6 और 12 को प्राइम फैक्टराइज करके लिख लेंगे। उसके बाद हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स ढूंढना है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है एक बार, तो उसे लिख लिया। और कोई सा प्राइम नंबर है जो कॉमन है तो हम देख सकते हैं 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो उसे भी लिख लिया। और अब देख सकते हैं कुछ भी कॉमन प्राइम फैक्टर और कोई सा नहीं बचा हुआ है, तो आंसर इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 6। HCF 6 और 12 का 6 होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 3 और 5 का HCF निकालना है, तो 3 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें पता है कि एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा, वो है 3। और इसी तरीके से 5 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें मिलेगा 5। अब यहाँ पे अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स को देखने की कोशिश करें तो कोई भी प्राइम फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं है। जानबूझ के ये वाला सवाल लिया है क्योंकि कई बार देखते हैं कि बच्चों को अगर इस तरीके से सवाल दे दो तो वो सोचते हैं कि इसमें आंसर क्या होगा। यहाँ तो कोई सा भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं दिख रहा है। इस तरीके का सवाल का तो आंसर दे लेते हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो कोई भी प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं दिख रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा। क्या इनका HCF नहीं होगा, कोई सा नंबर नहीं है इनका HCF? नहीं, ऐसा नहीं है। HCF का मतलब यही नहीं होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। HCF का मतलब है भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो अब अगर कोई बड़ा नंबर नहीं दिख रहा है जो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम जानते हैं कि एक नंबर ज़रूर मिलेगा जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो वो 3 और 5 को भी डिवाइड कर लेगा और वो नंबर है 1। तो अगर कोई बड़ा नंबर नहीं मिल रहा है जो 3 और 5 को डिवाइड कर सकता है तो 1 हर हाल में डिवाइड कर लेगा, इसलिए HCF होगा 1। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
8 और 9। अगर 8 को हम प्राइम फैक्टराइज करें तो हमें इस तरीके से फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा और 9 का फैक्टराइजेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर से अगर कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हम ढूंढने की कोशिश करें तो कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर देखने को नहीं मिल रहा है। फिर से यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा नंबर फिर से इन दोनों को डिवाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर कोई बड़ा नंबर इन दोनों को डिवाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है तो हम जानते हैं कि 1 हर हाल में इन दोनों को डिवाइड कर लेगा। उस केस में 1 ही सबसे बड़ा नंबर है जो इन नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है तो HCF 1 हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और एक दूसरी बात, अगर HCF 1 है तो इन नंबर्स को कोप्राइम कहा जाता है। एक नंबर की और कैटेगरी है, अगर HCF 1 है तो नंबर्स को कोप्राइम कहा जाता है, यानी 3 and 5 आर कोप्राइम्स। ठीक है, इसी तरीके से 8 and 9 आर कोप्राइम्स, ये भी कोप्राइम्स हैं। कोप्राइम्स मतलब आपस में प्राइम, यानी इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, तो अगर कोप्राइम नंबर है उनका HCF 1 होगा। इसी तरीके से अगर HCF 1 है किन्हीं दो नंबर्स का तो वो नंबर आपस में फिर कोप्राइम होंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला मेथड जिससे हम HCF निकाल सकते हैं वो है बाय कॉमन डिवीजन मेथड। इसमें हम सारे नंबर्स को कॉमन नंबर से डिवाइड करते हैं और डिवीज़न तब तक करते रहते हैं जब तक कि सारे नंबर्स कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। लास्ट में हमें लेफ़्ट पे कॉमन फैक्टर्स मिलेंगे और HCF की वैल्यू होती है उन्हीं कॉमन फैक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर, जो चीज़ यहाँ पे लिखी है HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो देख लेते हैं कि क्या किया जाता है इस मेथड में। तो एग्ज़ाम्पल के लिए उन्हीं नंबर्स को लिख लिया है जो इससे पहले वाले मेथड में लिखा हुआ था। तो 75, 120, 25 इनका HCF निकालना है। तो इन सब को हमें डिवाइड करना है किसी एक कॉमन नंबर से। अब सोचना है कि ये सारे नंबर्स किस नंबर से कट जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये सारे नंबर 5 से कट जाएंगे और किसी नंबर से ये सारे नंबर नहीं कटने वाले हैं। ऐसा साफ साफ देखा जा सकता है। 75 और ये 3 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से हम नहीं काट सकते फिर। ठीक है, तो 5 से अगर हम इसे डिवाइड करें तो 5 15 75, फिर इसे डिवाइड करना है 5 2 एंड 4 इसे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट मिलेगा 24, इसे डिवाइड करेंगे तो कोशेंट मिलेगा 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 5। अब सोचना है कि ये सारे नंबर्स किस नंबर से कट सकते हैं। तो ये सारे नंबर अब किसी सिंगल नंबर से नहीं कटेंगे सिवाय 1 के, और 1 से हम काटेंगे तो हम जानते हैं कि वही चीज़ फिर से मिल जाएगी। ठीक है, फ़िलहाल काट के दिखला दिया है। अब दोबारा से 1 से काटने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही किसी और नंबर से सोचने का कोई फ़ायदा है। ये सारे नंबर सब किसी और नंबर से नहीं कटेंगे और हम HCF जानते हैं। इस केस में ये फैक्टर्स मिल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स के बराबर। तो कॉमन फैक्टर्स हैं 5 एंड 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5। यही HCF है। इसी तरीके से 6 एंड 12 ये दोनों किस नंबर से कट जाएंगे। तो अगर प्राइम नंबर से शुरू करना चाहो तो ये दोनों 3 से कट जाएंगे, 2 से भी कट जाएंगे। 2 से काटेंगे तो ये 3 टाइम कटेगा और ये 6 टाइम कटेगा। अब ये दोनों किन नंबर से कट सकते हैं, तो ये दोनों 3 से कटेंगे। ये भाई ये 2 से नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा दोनों, लेकिन 3 से कट जाएंगे। कॉमन डिवीज़न में हमें यही ध्यान में रखना है कि दोनों नंबर्स या तीनों नंबर्स या जितने भी नंबर्स हैं सारे कटने चाहिए। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, और इसे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा। तो उस केस में HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट यानी 2 × 3 इज़ इक्वल टू 6। दोबारा से इसे यहाँ पे फिर से लिख लिया, वो इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर से ही डिवाइड करो। इतना सोचना है कि दोनों किस नंबर से कट जाएंगे, क्योंकि
यहाँ पे कहीं पे हमने प्राइम फैक्टर नहीं लिखा है। मर्ज़ी है तो प्राइम नंबर से डिवाइड करो, मर्ज़ी है कोई बड़ा नंबर अगर दिख रहा है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है तो उससे भी डिवाइड कर सकते हो। तो दोनों 6 से कट जाएंगे, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा। ये दोनों अब किससे कटेंगे? 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। तो 1 से काटने से वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। फिर HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यही जो कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 6 × 1 = 6। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा? 6। देख सकते हो, चाहे ऐसे HCF निकालोगे तब भी 6 आएगा और ऐसे निकालोगे तब भी 6 आएगा। अगला एग्जांपल, इन दोनों को डिवाइड करना। ये दोनों किससे कटेंगे? ये दोनों 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे। तो हम जानते हैं HCF की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो HCF कितना हो जाएगा? 1 के बराबर। ऐसे इन दोनों को अगर डिवाइड करना हो तो दोनों किससे कटेंगे? दोनों 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे, इसलिए 1 से ही डिवाइड किया जाएगा। और आगे डिवीज़न परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हम फिर HCF बता सकते हैं। HCF = होगा 1, क्योंकि यही एकलौता फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से HCF बता सकते हैं। HCF निकालने का जो तीसरा तरीका है वो है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना शुरू करते हैं और हमारी कोशिश रहती है ऐसा डिवाइज़र ढूंढना जिसकी वजह से कोई रिमाइंडर ना बचता हो। और जिस स्टेप पे कोई रिमाइंडर नहीं बचता है उस स्टेप का डिवाइज़र ही HCF होता है सारे नंबर्स का। तो देख लेते हैं कि कैसे इस मेथड से हम HCF निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए फिर से वही सारे नंबर्स लिख रखे हैं। अब अगर हमें इनका HCF बताना है तो पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये भी उससे बड़ा है, तो मर्ज़ी है इससे इसे डिवाइड करना शुरू करें या इससे इसे डिवाइड करना शुरू करें। तो पहले इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 120 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर बच रहा है 20। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में यही काम करना है, जो भी रिमाइंडर बचेगा उससे पिछले डिवाइज़र को डिवाइड करना है। यानी हम 20 से डिवाइड करेंगे 25 को, और ये काम तब तक करेंगे जब तक कि कोई रिमाइंडर ना बचे। यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। 20 से 25 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बच रहा है 5। अब इससे डिवाइड करेंगे पिछले डिवाइज़र को यानी 20 को, तो 4 टाइम जाएगा 20 और हम देख सकते हैं रिमाइंडर अब कितना बच रहा है? 0। तो जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 बचे उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वही होता है HCF दिए गए नंबर्स का। यानी 25 और 120 का HCF क्या है? 5। अब क्या ये 5 75 के लिए भी HCF है? यानी क्या ये 5 75 को भी डिवाइड कर सकता है? अगर डिवाइड कर सकता है तो फिर ये तीनों नंबर्स का HCF हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 1 ज़ा 5 बचेगा 2, फिर 5 को नीचे ले आएंगे और 5 ज़ा 25। हम देख सकते हैं कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, यानी 5 और 75 का भी HCF फिर क्या हो गया? 5। क्यों? क्योंकि ये ऐसा डिवाइज़र था जिसकी वजह से कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब 5 और 75 का भी HCF कितना है? 5 है, और 25 और 120 का भी HCF कितना है? 5 है। तो फिर 5 ही इन सारे नंबर्स का HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं HCF = 5। अब अगर कोई 120 की बजाय 75 से स्टार्ट करता तो आंसर क्या आता? तब भी आंसर यही आएगा। देख लेते हैं उसे भी। तो मान लो 75 को हम डिवाइड करना शुरू करें 25 से, तो 3 ज़ा 75। हम देख सकते हैं रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। यानी 25 और 75 का HCF कितना हो गया? 25। अब क्या 25 120 के लिए भी HCF है? यानी क्या 25 और 120 का HCF 25 है? ये चेक करना है। ठीक है, तो 120 को डिवाइड करेंगे 25 से। हम देख सकते हैं कि
25 120 को पूरी तरीके से नहीं डिवाइड कर पाएगा, यानी इन दोनों का HCF है 25 नहीं है। तो हमें लॉन्ग डिवीज़न परफॉर्म करना होगा और नया HCF ढूंढना होगा। 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा 100 और रिमाइंडर बचेगा 20। हमें पता है कि रिमाइंडर से हमें डिवाइज़र को डिवाइड करना रहता है, यानी 25 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा 20, बचेगा 5। हमें पता है इससे डिवाइड करना है इसको, और 20 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि रिमाइंडर बच रहा है 0। तो फिर HCF क्या हो गया, इन दोनों नंबर्स का HCF आ गया 5। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF होगा वही इन सारे नंबर्स का HCF होगा। तो फिर इस केस में भी HCF क्या आ रहा है, HCF इज़ इक्वल टू आ रहा है 5। तो हम चाहे जैसे निकालें, चाहे पहले इससे इसको डिवाइड करें या पहले इससे इसको डिवाइड करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 6 और 12 का HCF बताना है, तो हमें क्या करना है, छोटे से बड़े को डिवाइड करना है। इससे इसे डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, देख सकते हैं कि 2 टाइम में पूरी तरीके से कट जा रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 0। तो फिर HCF क्या हो गया 6। यही क्या हो गया HCF दोनों नंबर्स का। एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं। 3 और 5 का अगर HCF बताना है तो छोटे नंबर से हमें बड़े नंबर को डिवाइड करना है। 5 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर बचा 2। हमें पता है अब इससे इसको डिवाइड करना है। 3 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचेगा 1। इससे अब डिवाइड करना है इसको, 2 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम जाएगा, 1 2 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। हम देख सकते हैं रिमाइंडर 0 बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उस स्टेप का जो डिवाइज़र होगा वही फिर HCF होगा दिए गए नंबर्स का, यानी 3 और 5 का HCF क्या हो गया फिर 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। ये तीसरा और फाइनल तरीका था बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। अगर कोई प्रॉब्लम हो अभी भी HCF निकालने में तो पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे HCF कैसे निकाला जा सकता है ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।